बीरशेबा के बारे में भारत के लोगों ने कम सुना है। तेल अवीव को हर कोई जानता है। तेल अवीव से बीरशेबा की दूरी कितनी है और क्या वजह रही कि ईरान ने तेल अवीव और हाइफा के बाद इस बीरशेबा इलाके को इस तरह से टारगेट किया, जहां आप खुद इस वक्त मौजूद हैं और जान हथेली पर रखकर एक तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेल अवीव से मुझे करीब यहाँ आने में 1 से सवा घंटे लगे और ये लगभग 90 से 95 किलोमीटर की दूरी पर है तेल अवीव से ये बेरशेबा का इलाका। इसे नए तरीके से डेवलप किया गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, जो टेक कंपनियां हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जैसे कि देखिए सामने की ये जो बिल्डिंग है, यही माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग है, जिसके ठीक पीछे में मिसाइल आकर गिरी थी और उसके बाद आग लगी और फिर इतनी तबाही हुई। वहीं इस तरह के छोटे छोटे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनके ये अलग अलग ऑफिस है और पीछे में ये रेजिडेंशियल इलाका है जहाँ पर कि लोग रहते हैं। हो सकता है कि ये वही लोग हैं जो इन कंपनियों में काम करते होंगे। तो आप देखिए 1 2 3 4 तो मैं यहाँ पर टेक कंपनियों के ऑफिस देख रहा हूँ, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट के और जो दूसरी वीवर्क और दूसरी और जो टेक कंपनियाँ हैं। कहा जाता है कि बेरशेबा जो है उसे, जैसे कि अगर मैं भारत के शहरों से तुलना करूँ तो नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलोर, इन सबको भारत में एक हाईटेक सिटी के तौर पर डेवलप किया गया है, जहाँ पर बहुत सी IT कंपनियाँ हैं। बेरशेबा के इस इलाके में भी बहुत सी IT कंपनियां या जो दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हो, उन सब का यहाँ पर दफ्तर है और इसीलिए इसका नाम दिया गया है नेगेव टेक पार्क, क्योंकि नेगेव का डेजर्ट यहाँ पर मौजूद है। अच्छा। नेगेव के डेजर्ट के आसपास इन कंपनियों को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था ताकि एक नए आप कहें कि हाईटेक सिटी के तौर पर बेरशेबा को यहाँ पर डेवलप किया जा सके, और वो किया भी गया था। अब सबसे बड़ी बात है कि ईरानी हमले का जो पैटर्न दिख रहा है, वहाँ पर केवल वो ऐसा नहीं है कि ईरान में जो इजराइल में मिलिट्री या पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, बल्कि तेल अवीव और हाइफा के बाद बेरशेबा में लगातार दूसरे दिन हमले किए गए। और आज के हमले का, कल हमने देखा था हॉस्पिटल को अटैक किया गया था, आज के हमले का जो निशाना है वो निशाना है, और रोहित जरा आगे बढ़ते भी चले ताकि हम दूसरी बिल्डिंग भी दिखा सके। तो आज के हमले का जो निशाना है वो निशाना है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां हैं। दरअसल इजराइल को माना जाता है कि वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी में दुनिया के चुनिंदा देशों में से एक है, और उन्हीं टेक्नोलॉजी की वजह से वो ईरान पर या अपने दुश्मनों पर बढ़त हासिल करता है, और इसीलिए उन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों को यहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश देखती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ तौर पे इस बिल्डिंग में दिख रहा है आपको कि यहाँ पर लोग रहते होंगे, लोगों के घरों के सामान यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहे हैं, और किस हद तक वो ध्वस्त हुए हैं, किस हद तक तबाही हुई है, वो साफ तौर पर यहाँ पर दिख रही है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर एक के बाद एक तमाम जो लोगों की कारें लगी हुई थी, वो सब यहाँ पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। उन सबको अब यहाँ से हटाया गया है, यहाँ पर साफ की जा रही है चीज़ों को, ताकि जो विध्वंस हुआ था उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन यहाँ आसपास में चारों तरफ अगर आप देखिए, एक बार तेज़ी से रोहित आप चारों तरफ घुमाइए, पहले इस बिल्डिंग को दिखाते हुए इस तरह से चारों तरफ से दिखाइए। देखिए, ये सामने का हिस्सा ऑफिस का हिस्सा है, जिसमें अभी हम कैमरे पर आपको दिखा रहे हैं। ये सब 1 2 3 4 5 6 बिल्डिंग ऐसी है जो ऑफिस है, और उसी के ठीक सामने में ये सब फ्लैट्स हैं, जहाँ पर हो सकता है कि जो लोग काम करते होंगे वही यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप देखें तो जिस तरीके से इन सब को यहाँ पर टारगेट किया गया है, अब 2 रीज़न हो सकता है। पहली बात तो यह कि ईरान ने जानबूझकर अपने मिसाइल से इन जगहों को दहलाने की कोशिश की, ताकि वो बताना चाहती है कि जो इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हम उसे भी नहीं बख्शेंगे। या फिर उसका निशाना कहीं और था, क्योंकि इस नेगेव के डेजर्ट में अमेरिका और इजराइल के बहुत से मिलिट्री बेस मौजूद हैं। ठीक है, नेगेव के डेजर्ट को निशाना बनाया तो मंशा ये भी हो सकती है कि जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको निशाना बनाया जाए। लेकिन आप देखिए, एक के बाद एक बीरशेबा में जो बड़े हमले अंजाम दिए हैं ईरान ने, उससे इस पूरे इलाके की, जो कि कभी गुलजार हुआ करता था, बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के यहां पर दफ्तर हैं, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष मौजूद हैं, और क्या हालत हो गई है बीरशेबा की। बने रहिए आप मनीष हमारे साथ। ये 10 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बीरशेबा में जो ताजा हमले ईरान ने अंजाम दिए हैं, उसके बाद इस इलाके की क्या हालत हो गई है। हर तरफ तबाही और बर्बादी
किस कदर नजर आ रही है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये टेक पार्क है, कहीं इमारतों पर हमले हुए हैं, मौके पर एम्बुलेंस नजर आ रही है, धुएं का गुबार नजर आ रहा है, कई इमारतों में आग निकलती हुई नजर आ रही है और एक नहीं, दो नहीं, कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, तबाह और बर्बाद हुई हैं। और वहां पर जहां पर ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचा दी, वहीं पर मौजूद है इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष की जांबाज टीम।